अंदाज ये अदा ये नाज अंदाज आपका धीरे धीरे बहाना बन गया धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया ओ धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया 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 धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आगे लगाओ तुम लोग कंफ्यूज हो फालतू के लोग आज कम नजर आ रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम जीवे पाकिस्तान 2.0 का एक और एपिसोड और इस एपिसोड में आज हमारे मेहमान बाकायदा कपल हैं। इससे पहले जितने लोग आते रहे वो एक के अलावा हाँ एक के अलावा एक और बाकायदा कपल थे यासिर नवाज और निदा यासिर। बाकी जितने लोग आते रहे वो अलकायदा कपल थे हैं हाँ हेरा मानी और मानी ये भी बाकायदा कपल थे। बाकी जितने थे अलकायदा कपल थे। अब ये भी बाकायदा कपल है और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर पे सबसे पहले मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं सबसे पहले उनके बारे में आपको बताता हूं कि फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर मकाम बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है और ये एक ऐसी मायनाज मॉडल है और फनकार हैं जो कमोवेश 21 बरस से शोबिज इंडस्ट्री पर छाई हुई है। आवाज तुम्हें क्या बचपन में बेटा बात सुनो तुम्हें क्या चिड़ थी कोई शहरी जगाने घर में आता था और तू जब भी आवाज हल्की कर देता हर चीज की आवाज थोड़ी ऊंची रखा कर भाई। तो इन्होंने पहला ब्रेक थ्रू जिनको मिला वो अबरारुल हक साहब के गाने पर मिला प्रीतु मेरे ना व्याह कर ले मेरे ना व्याह कर ले अच्छा फिर ये वीडियो आई फिर कमर्शियल की दुनिया में इनकी आमद हुई। बेशुमार ड्रामा सीरियल से खास शोहरत हासिल कर चुकी हैं। बिलखुसूस मैंने इनका एक ड्रामा बहुत शौक से देखा था बाकायदा मैंने एक किस्त देखी थी। वैसे मैं बहुत यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ बहुत कम देखता हूँ ज़ाहिर के ड्रामे देखता हूँ मैं लेकिन मैंने जब मेरा साईं देखा और मेरा साईं 2 भी देखा तो मेरा साईं जब मैंने देखा और इनकी अदाकारी देखी तो मैंने नुमान एजाज को भी फ़ोन किया। इनका मेरे पास नंबर नहीं था मैं इनको फ़ोन करके इनको मुबारकबाद देता कि कमाल की उन्होंने एक्टिंग की और शादी को इनकी तकरीबन 13 बरस बीत गए। दोनों इतने प्यारे हैं अल्लाह ताला इनको नज़र बस से बचा के रखे। मेरी सारी दुआएं इनके साथ है दोनों के साथ। और मैं अभी बाहर गया था तो मैंने कहा दोनों मियाँ बीवी आए हुए हैं तो मैं एक्चुअली इनको देख कर इन पर माशाल्लाह कहने के लिए गया था ताकि इनको नजर ना लगे। अल्लाह ताला इसी तरह इनको खुश खुरम रखे। ये अपने शौहर के साथ मुतमईन और सुकून और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही हैं और इनके शौहर भी बहुत प्यारे आदमी हैं। उनका तारुफ मैं बाद में कराऊंगा जब उनको बुलाऊंगा। बहुत कम है कम गो हैं कम तो नहीं है बहुत है लेकिन बहुत कम गो हैं। बहुत है ज़बरदस्त काफ़ी लंबी चौड़ी हैं लेकिन कि कम गो हैं मुनफरिद और म्यारी काम करती हैं। अब इनका हमें ज़रा काफ़िया बनाना पड़ेगा। तशरीफ़ लाती है
पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा, पाकिस्तान की माया ये मैंने बोला ना, आगे आगे आगे। जैसे हो कोई कीमती मार्बल, जैसे कोई हो कीमती नहीं, मार्बल, जैसे हो कोई कीमती मार्बल, जैसे कोई कीमती मार्बल, या फिर हो कंपनी मार्वल, या कोई कंपनी मार्बल, मार्वल मार्वल, मार्बल, जैसे हो कोई कीमती मार्बल, कोई कीमती मार्बल, मार्बल यार मार्बल, हाँ मार्बल, मार्बल, या फिर हो कंपनी मार्वल, या कोई हो कंपनी मार्बल, या फिर अदाकारी में हो अदाकारी में हो मेलकम मार्शल, वेलकम मार्शल, तशरीफ लाती है तशरीफ लाती है सुनीता मार्शल। वह आगे। कैसी है सुनीता? बिल्कुल ठीक। आप बताइए, रमजान मुबारक सबको। बाबा मुबारक। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आप हस्बैंड के साथ आई हैं। उन्हें आप दोनों को देखे, क्योंकि साथ कभी नहीं देखा, बहुत कम देखा, तो बड़ी खुशी हो रही है। तो यार हो रहे थे, अभी आते हैं वो। हाँ। अच्छा बताइए, कैसा लग रहा है आपको? हमारा शो देख रही हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत जरूर देखती हूँ। आजकल एक्चुअली शूटिंग्स भी चल रही हैं, तो हाँ, थोड़ा हाँ। मुश्किल हो जाता है, आपका लेकिन आपका और मेरे घर में भी यही मसला है। अतूबा का भी यही मसला है कि कहीं ना कहीं वो भी आजकल मसरूफ हुई हैं, तो शूटिंग चले। आप तो खैर माशाल्लाह इतना अर्सा गुजार चुकी हैं। तो इस वक्त जो इनका ड्रामा ऑन एयर है वो है खुदा और मोहब्बत। जी खुदा और मोहब्बत में ये अब्दुल्ला कादवानी साहब ने बनाया। कादवानी साहब मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन कादवानी साहब से आजकल इख्तलाफात बहुत हैं, लेकिन हैं बड़े अच्छे दोस्त मेरे। दोस्ती हमेशा रहेगी कादवानी भाई, ये नहीं टूट सकती। एक तो असद से और तुमसे दोस्ती टूट नहीं सकती, लेकिन बात ये कि आदमी सही नहीं हो भाई तुम, लेकिन दोस्ती पक्की है। कादवानी साहब की जो अम्मी थी, जी मैं वो बताऊँ, याद आ गया, कादवानी भाई की जो अम्मी थी, मेरा ख्याल है कि कादवानी साहब से ज़्यादा वो मुझे प्यार करती थी। अच्छा। मैं उनके पास जाता था, वो चिमट जाती थी मेरे, मैं उनको नाते साहब, बड़ी प्यारी खातून थी, बहुत प्यारी खातून। और ये आदमी जो है, इसने अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत की। आज ये अब्दुल्ला कादवानी जो कुछ भी है अपनी माँ की वजह से, इसमें कुछ अपनी माँ की वजह से, अपनी माँ से बेइंतहा प्यार किया इसने। यहाँ तक कि जब अम्मी का इंतकाल हो गया तो अम्मी की बॉडी को हम, असद और अब्दुल्ला कादवानी, हम तीनों ही लेकर आए थे। उस वक्त ये जो धाड़े मार के रो रहा था, फिर माँ के लिए स्वयं कराया, सब कुछ किया। ये सारी जगह बातें अपनी जगह पे सही, लेकिन हमारा आपको झगड़ा है वो रहेगा, बरकरार रहेगा। आप आदमी बहुत अच्छे, लेकिन थोड़े से कच्चे हैं, पकाना पड़ेगा आप। तो खैर, तो ये खुदा और मोहब्बत, इसमें और इधर आ जाती हूँ, पीछे से हवा बहुत आ रही कादवानी के साहब के जो साहबजादे हैं, मैं उनके लिए मुस्तकबिल में बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ। वो बच्चा मैंने देखा है, बाअदब, इंतहाई बाअदब बच्चा, आज वो बड़ी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, हारून। और मैं हारून, तुम्हारे लिए दुआ में, तुम्हारा मेरा तो हमेशा रिश्ता प्यार का रहेगा, तुम्हारे अब्बा से आकर झगड़ा है, लेकिन हारून तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे तुम्हारे। अच्छा, तो आप शुरू से शर्मीली हैं, घुलती मिलती नहीं है, ये हसन से कैसे घुल मिल गई? पता नहीं। कुछ तो पता होगा, ये अब उनको बुलाएंगे तो कुछ ही नहीं है, लेकिन हाँ। कुछ तो चक्कर होगा। क्या हुआ, ये कैसे हुआ? क्योंकि आपका मैंने पूरा मैंने बायोडाटा आपको पढ़ा, आपकी बायोग्राफी पढ़ी, जहाँ से मैं सीधे रिसर्च कर सकता था। आप बहुत शर्मीली रही, आप किसी से बात नहीं करती थी, सेट पर भी आप ज़्यादा बात नहीं करती थी। हालांकि आप मॉडल रही, लेकिन मॉडलिंग के दौरान भी आपने बहुत कम गोई इख्तियार की, दूसरों से फासला रखा। फिर ये क्या चक्कर हुआ, ये मुझे समझाए, क्योंकि ये क्या हुआ, क्या मैं समझना चाहता हूँ। पता नहीं, मेरा ख्याल है ऊपर वाले ने बस लिखी थी, तो इत्तेफाक से बस उनसे बातें करना शुरू कर दी। देखा आप, ये बहुत प्यारी खातून है, बहुत प्यारी। अल्लाह ताला इनको इसी तरह रखे, सलाम। और बहुत देखो, इंसान के चेहरे पर वफा, मोहब्बत और प्यार की किरणें अपने शौहर से जो होती है नज़र आती है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती है। और मॉडलिंग के साथ साथ ड्रामों की जब इनको ऑफर्स आने लगी तो ये हर बार मना कर देती थी। पहले तो तजुर्बा अच्छा नहीं था, इसे फैसला किया कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगी। मगर उसके बाद विनीज़ा होती थी, चश्मा लगाती थी, मॉडल थी, ज़्यादा नहीं, बड़ा चश्मा लगाती थी, बड़ी प्यारी मॉडल थी पाकिस्तान की। अभी पता नहीं आजकल कहाँ है वो, लेकिन इस्लामाबाद में। बट आई लव यू विनीज़ा, शुरू से मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको बता नहीं। तो उन्होंने एक रोल के लिए ऑफर की, तो डायरेक्टर मिसबा खालिद एक बहुत बड़ा नाम,
मिसबा खालिद बहुत खूबसूरत अदाकारा होने के साथ साथ हिदायतकारा भी है और मेज़बान भी रही है एक ज़माने में, तो इसे ये मान गए और मज़ीद टाल नहीं सकी। और फिर वक्त के साथ साथ इनको एक्टिंग में बहुत मज़ा आया। आगे भी बातें करेंगे, लेकिन पहले ज़रा हसन भाई को बुला लें। अब जिनको मैं बुलाने के लिए जा रहा हूँ, ये एक ऐसे बासलाहियत और मेहनती फनकार हैं जिन्हें शोबिज़ में इब्तिदाई तौर पर बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला, नहीं दिया। मैं जब पाकिस्तान टेलीविज़न पर एंकरिंग करने के लिए गया तो अथर वक़ार अजीम साहब ने मेरा ऑडिशन दिया। किसने? अथर वक़ार अजीम साहब, हम में होते हैं, सुन रहे होंगे अभी। उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया और कहा कि आपको एंकरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊँट चलाया करें। हमने उनसे कहा था, अथर वक़ार साहब हम ऊँट नहीं चलाएंगे, पूरी इंडस्ट्री चला के दिखाएंगे आपको। तो जब आदमी का हौसला टूटता है तब हौसला बनता है। जब ब्रेक थ्रू नहीं मिलता तो वही आदमी ब्रेक थ्रू करता है। अमिताभ को भी कहा था जाओ टांगे कटवा के आओ, उसके बाद वो जब जंजीर में आया तो बहुत सौ की टांगे कट चुकी थी। तो आदमी किसी के बारे में भी कोई ऐसी बात कभी ना कहे और अपने मनसब पर गुरूर मत करे। अल्लाह ताला जिसको बनाना चाहता है बना देता है। आज बहुत सारे चैनल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर चैनल इस बात को तस्लीम करता है कि आमिर लियाकत हुसैन ने रमज़ान नशरियात की बुनियाद रखी पाकिस्तान में, और इस वजह से कई लोगों का रोज़गार चल रहा है। ये इस वजह से नहीं है, लोग समझते कमर्शियल है, कमर्शियल है। आज कई ये कैमरामैन, ये इंजीनियर्स, ये जिम ऑपरेटर, ये खाने वाले, ये शहरी देने वाले, ये इफ्तारी कराने वाले, इस वक्त करीबन 800 लोग काम कर रहे हैं। 800 लोगों का रोज़गार इस नशरियात से चल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या होगी? ये अल्लाह ताला का एक बड़ा करम होता है। तो आजकल नाज़रीन इन्हें मनफी किरदारों में ज़्यादा देख रहे हैं, जिसकी हालिया मिसाल ड्रामा सीरियल मुश्क में छोटे मलिक का किरदार है। अपने फ़न की बुलंदियों पर ये नज़र आ रहे। इनकी अहलिया आपके सामने मौजूद है। भरपूर तालियों में इनको वेलकम करते हैं, इनको बुलाते, काफ़ी एंगल बनाते हैं। हाँ हाँ, इनकी अदाकारी को कोई नहीं कर सकता रद्द। इनकी अदाकारी को कोई नहीं कर सकता रद्द। रद्द रद्द इसलिए कि इनकी अदाकारी की नहीं है कोई हद, इसलिए कि इनकी अदाकारी की कोई नहीं है हद, क्योंकि इनका नाम है हसन अहमद। ओहो! आइए। वेरी नाइस। भाई मैं बहुत दिनों से, अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत दिनों से आप दोनों को साथ मिलना चाहता था, है ना? हाँ, मैं बहुत दिनों, मैंने जब भी कहा, मैंने कहा दोनों को साथ मिलाएं। आप दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो आप दोनों का कद काट बराबर बराबर, फिर दोनों की जोड़ी ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने बाकायदा बनाई है जोड़ी। थैंक यू। बस मैं नजर बद से, अल्लाह मेरी नजर बद से बचाए आपको, और सबकी नजर बद से अल्लाह आपको महफूज वैसे भी रखे। आपने काले चश्मे पहने हैं, हाँ, हम बच जाएंगे, बच जाएंगे हम, हाँ। कि आप खुश रहे दोनों। अच्छा ये बताइए हसन भाई कि आपका मामला ये रहा कि आपको शुरू में कहा कि भाई आप अभी चल नहीं सकते अदाकारी वगैरह, ऐसा कुछ हुआ? कहाँ नहीं चल सकता था? अदाकारी वगैरह छोड़े, आप क्या करेंगे? आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिला बाद में? बहुत बात। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये जो 5 साल की जद्दोजहद थी आपकी शादी की, जो आपने जद्दोजहद की है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया आपने। इसमें आपने बहुत काफ़ी, यानी कि ये 2003 की बात है, मैं बताऊँ 2003 की बात है कि हसन साहब जो थे वो MBA करने के बाद, पढ़े लिखे इंसान है, और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो उन्होंने इनको ज्वाइन किया, और वहाँ पर इनकी मुलाकात सुनीता से हुई। हो गई मुलाकात, हो जाती मुलाकात में क्या है? नहीं, एजेंसी पे नहीं हुई, इनके मामू की वैसे एजेंसी है, लेकिन ये लोग लाहौर जा रहे थे, वो शो ऑर्गेनाइज करवाया अच्छा, तो था, वहाँ और हुई मैं मुलाकात, एज हाँ। मॉडल जा चलो रही थी। चलो, अच्छी बातें पता चल गई अंदर ही। हाँ, तो वहाँ हुई। अच्छा, तो ये मगर पसंद तो आ गई थी ना मेरे को? हाँ हाँ जी। तो ये इनको पसंद नहीं आई, बेहद पसंद आई, बेहद पसंद आई। हालांकि कमको है, बोलती नहीं, बेहद पसंद आई। लिहाजा इन्होंने अब वही जो हरकतें करते हैं लोग, बात करने के लिए मैसेजेस किए। मैसेज आया। अच्छा, उस ज़माने में आप ज़ाहिर है कि व्हाट्सएप नया नया आया था, तो नया नया व्हाट्सएप था। अब तो खैर व्हाट्सएप आम हो गया है, अब तो पता नहीं क्या क्या उसके अंदर आम हो गया है। लेकिन ये कि SMS भी चल जाते थे, तो MMS भी चल जाते थे। तो उसके बाद बहुत अर्से तक सुनीता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
कर रहा होगा, मैसेज कर रहा है, कितने सारे आते हैं, नहीं पढ़ जाए। लेकिन हसन जो थे वो धुंध के पक्के थे। हसन है ना आगे नाम में, हसन लगा, धुंध के पक्के थे। इन्होंने कहा मैं तो मैसेज करना नहीं छोड़ूंगा भाई, और इसके लिए मुझको जिद्दी होना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये जो थी कि एक मोहतात, कम मेल जोल रखने वाली खातून, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। आई एम ए स्टोरी टेलर, आई एम ए स्टोरी टेलर। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये धोखा था। बहुत बातें करती हैं, बहुत बोलती हैं। आपसे करते हैं। हाँ, शादी के बाद मुझे पता लगा कि बहुत बोलती है, बहुत बातें करती लेकिन है। आपसे करती है, आपसे करती है। मुझसे करती है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। किसी और से तो नहीं करती ना, बात ये कि किसी और से नहीं करती, किसी से जल्द घुलने मिलने। मैं तो अपनी बहन की साइड लूंगा ना। हाँ, किसी से जल्द घुलने मिलने की आदत नहीं है। तो हसन ने पहले तो उनको मैसेजेस किए, तो ये समझ लगी कि शायद कोई मजाक कर, मतलब कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। अमूमन हर अच्छी लड़की ये सोचती है कि कोई मजाक कर रहा है, जो अमूमन मॉडल्स के साथ होता है, कर देते हैं उठा के मैसेज। तो इन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने हसन के मैसेजेस देखे, पहली बार देखा तो मतलब ये कि जवाब दिए। तो पहली बार देखा तो इनको हसन कुछ मोटे लगे, मोटे इशू से पतली कर। तो मगर मोटा होने कोई बात नहीं, खुलूस ने मुतासिर किया। खुलूस भी मोटा था। खुलूस को मोटा होना चाहिए, इंसान को मोटा नहीं होना चाहिए। खुलूस इतना मोटा था। हाँ, वाह 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 वाह। तो अच्छा, अब हम इस पे तो जाएंगे नहीं, खैर मजहबी अकायद का फ़र्क क्या, छोड़ देगा। अब हम आ जाते हैं ज़रा उस चीज़ पर कि बाद में सुनीता कुछ अर्से के लिए इंग्लैंड चली गई और उनकी जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया। अब फिर सुनने था कि कुछ माह बाद वापसी हुई। उन्होंने कहा कि हम साथ नहीं रह सकते, मामला शायद आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी अजीब व गरीब कहानी है, इसमें कोई ड्रामा बनाया जा सकता है। और फिर बिल आखिर 5 साल जिद्दोजहद के बाद अनवर मकसूद पूरा हुआ, यानी मकसद पूरा हुआ। मकसद पूरा हुआ। और 2008 में हसन ने सुनीता को अपनी अहलिया बना लिया। और अब तो माशाल्लाह 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। और इन्होंने इब्तिदा में ही तय कर लिया था कि बच्चे हसन के अकायद पर होंगे, इसलिए वो बच्चे वैसे ही हैं। इसलिए आपको सुनीता को ज्यादा दाद देनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके लिए, आपके इल्म के लिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी हज़रत मारिया क़िब्तिया, कॉप्टिक थी, अब मिस्र के कबीले से, मसीह थी। उनसे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे और रसूलुल्लाह ने उन्हें मजबूर नहीं किया था कि वो अपना दीन छोड़ दें। अहले किताब से उन्होंने कहा था, मजबूर नहीं किया। तो आपने जो ये मिसाल कायम की है, इस पर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने किसी को कुछ छुड़वाया नहीं बल्कि बनवाया। बनाया। अल्लाह ताला ये कहना चाहूँगा इस पर कि क्योंकि हम टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं तो बहुत सारे लोग गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं मेरे लिए, सुनीता के लिए, बिकॉज हमारे अकायद आप मुझे दिखा कर छोड़ दें, मुझे तो दागन कहते लोग। बस अपना गम भुला दो, अपना गम। मेरे पीछे पता है कौन कौन भाग रहा है? किंग कॉन्ग भाग रहा है मेरे पीछे। मेरे पीछे एवेंजर भाग रहे हैं क्योंकि मैं भाग रहा था। मैं जब भाग रहा हूँ या आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखें। आपको सारे गम नहीं, आपके गम में भुलाना चाहता हूँ। सारे मीम्स देखें आप। नहीं, ये वाले मीम्स आपसे मैं चाहता हूँ आपका ये गम आप भुला दें ताकि आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो। इतने सारे गम ये छोड़े, ये सारे लोग ऐसे हैं, फजूल लोग हैं। आप ये देखिए, आप सिर्फ ये बताइएगा कि मेरा इसमें क्या कसूर है जिसमें आप गिर गए थे। जी जी, आप देखिए, ये देखिए, ये एवेंजर्स हैं। ये पाकिस्तानी साफ नजर आ रहा है, नंगे पैर भाग रहा है। उसके पीछे ये तो आ जाए, आगे 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 आगे, क्या ये मैं पहले के भाग रहा हूँ। ओह माय गॉड, ठीक है ना। उसके बाद ये आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। और देखते हैं आपको मैं बहुत सारे लोग भागते हैं। अब यहाँ से आप शुरू होंगे कि मैं थका कहाँ पर हूँ। यहाँ भाग रहा हूँ, यहाँ भाग रहा हूँ, यहाँ भाग रहा हूँ, ये भाग रहा हूँ, ये भाग रहा हूँ, ये भाग रहा हूँ। ये किंग कॉन्ग भाग रहा है मेरे पीछे, किंग कॉन्ग भाग रहा है। ये चक्की भाग रहा है मेरे पीछे, ये रू भाग रही है मेरे पीछे। फिर मैं सड़क पे आ गया हूँ, सड़क से आगे फिर घोड़े आ गए। इन घोड़ों से भगते पर फिर पता नहीं कौन से मैदान में उतर आया हूँ। मैं क्रिकेट मैदान में आ गया, यहाँ पर तक आ गया। उसके बाद फिर क्लाउन के पीछे आ गया। क्लाउन मैं मैदान में भाग रहा हूँ। इधर फिर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन यहाँ भाग रहा हूँ, फिर भाग रहा हूँ, फिर भाग रहा हूँ। और फिर मैं आकर कह रहा हूँ थक गया हूँ यार। परेशान होने की सोच नहीं, सोच लिया करो हमसे ज्यादा तकलीफ में आमिर लिया।
लेकिन खैर आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? जो लगा अच्छा। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह आपने भी एक एग्जाम्पल बयान किया है ना कि फोर्स नहीं करना चाहिए, तो मैंने भी अपने इखलाक से हमेशा कोशिश की है कि चीज़ें हो जाएं। ख्वाहिश मेरी है, इंशाल्लाह हो जाएंगी, बट फोर्स करने में मैं बिलीव नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपके नाम का पहला हर्फ जो है हसन, वो इस बात की गमाजी करता है कि फोर्स ना करो। बिल्कुल। इमाम हसन ने सुलह कराई है, अब वो हमेशा सुलह कराने वाले रहे हैं, उन्होंने कभी किसी चीज़ को फोर्स नहीं किया। अब दोनों भाई बड़े अजीब भाई थे। एक भाई सुलहजू था, एक भाई ने हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आप हसन हैं, तो हसन हमेशा हंसता मुस्कुराता सुलहजू ऐसे ही रहेगा, और इसी तरह आप इनके साथ आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी और बहुत अच्छी गुजरेगी। अब वो अलग बात है कि आप हमसे मिलते नहीं, बुलाते नहीं हमको, वरना हम आपको और अच्छा हंसाएँ आगे। आप बुलाते नहीं, हमको बुलाए नहीं, हमने कभी पूछा भी नहीं, याद भी नहीं किया हमने। तो कई मरतबा इनसे कहा हसन भाई कैसे हैं, ठीक है, इन्होंने भी नहीं बताया कभी हो आपको, बताया भी नहीं बताया है, बताया था? हाँ माशाल्लाह आपकी मैं वो चीज़ें देखता रहता हूँ, खुश होता रहता हूँ देख के। नागिन देखिए हम। चले अब हम लोग कसौटी की तरफ आते हैं। मोईन उमर साहब, कसौटी जी। अब तो आप लोग कुछ सोच के आए? हाँ जी, हमने अभी डिसाइड किया है। अच्छा, डिसाइड किया। डिसाइड तो खैर आपने 2008 में कर दिया था। अच्छा, कुछ लिखा लिखा तो नहीं आपने पास? नहीं लिखा, जहन में, दिमाग में। अच्छा चलिए, आप आज बेटा, हाँ जी, आप आगे, तुम आगे खड़े हो। हाँ, तो अपना नकाब उतार दो। अच्छा, ये हमारा बहुत पुराना साथ, ये सारे जितने लोग हैं सब पुराने लोग हैं। हाँ, सब पुराने, मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने के बहुत शुरू से। हमारे जो प्रोड्यूसर है मोईन उमर। अच्छा, मोईन उमर के बारे में आपको बताऊँ बड़ी ज़बरदस्त बात। अब मोईन उमर की बेगम का परसों फ़ोन आया, वो उनके कहने लगी कि मैं आपकी सालगिरह आ रही है, मैं आपको क्या गिफ्ट दूँ? तो इन्होंने कहा बस तुम कुछ नहीं करो, तुम अच्छी तरह बात किया करो, ख्याल किया करो, मैं शौहर हूँ, मेरा एहतराम किया करो, मेरी इज़्ज़त किया करो। अब बेगम ने कहा नहीं, मैं गिफ्ट ही दूँगी। तो बेटा गिफ्ट ही मिलेगा। आज तो अब ये मैं चाहूंगा मैं भी ये कह दूं ना सुनीता को। लेकिन ये तो खैर आपसे ही बोलती है ना बस। हाँ। तो यहाँ तो बोलने दो। अच्छा भाई, आप ये बताइए कि जो आप पूछ रहे हैं वो 5 चीजें, उनमें से आपको बताना होगा ये खुद, ये पहला सवाल नहीं है। ठीक है। 5 चीजें होती है, नाम, सॉरी, शख्सियत, खाना, मकाम, हादसा, वाक़या। क्या पूछ रहे हैं साहब? शख्सियत। शख्सियत। चलिए अब यहाँ से आप सवाल गिनने शुरू। ठीक है। शख्सियत मर्द है या औरत? मर्द है। मर्द। उठाओ भाई, मर्द है। अब पूरा मर्द है? जी पूरा 100%। नहीं, आजकल बहुत सारे मर्द हैं जो आप बताएं। हु आर यू? अच्छा, मर्द है, ठीक है। मतलब कि शोबिज में? नहीं, दूर दूर से। दूर तक शोबिज में नहीं, हटा दो, दूर तक, दूर यानी शोबिज से बाहर निकल गए, यानी शोबिज के किसी भी शोबे से ताल्लुक नहीं है। यानी जैसे कि फुजुल लतीफ़ा में कंपेयरिंग, अदाकारी नहीं है ही नहीं ताल्लुक। हटाओ हटाओ। अब जरा थोड़ा सा शोबिज से ताल्लुक, मर्द है, खिलाड़ी है? नहीं, खिलाड़ी भी नहीं। हटाओ। जिंदा? नहीं, जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। हाँ, जब जिंदा थे तब भी उनका इन शोबों से कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं था। हटा दो। अच्छा, वैसे मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि ये पाकिस्तानी नहीं है। ओके, अभी आ रहा हूँ उसी समय, खुद आपने खुद ही बता दिया। खुद ही आपने लगा के शायद मैं आता। खैर अब आपने काटा नहीं तो खुद बता ना, दिया। आप नहीं काटिए। पाकिस्तानी भी नहीं है, मर्द है, जिंदा नहीं है। खिलाड़ी तो आपने कहा है ही नहीं। कोई अफसानवी किरदार है? अफसानवी किरदार मतलब ये कि कोई जैसे कोई किरदार है कोई अफसानवी? नहीं, रियल है वो। रियल है? अफसानवी फिक्शन नहीं है। फिक्शन नहीं है? फिक्शन नहीं। मतलब फिक्टिशियस किरदार नहीं? नहीं। ओके फाइन, निकाल दे यार, हटा दो। अफसानवी किरदार भी नहीं है, मर्द है, शोबिज़ में भी नहीं है, खिलाड़ी भी नहीं है, सियासतदान है? सियासतदान थे? नहीं। सियासतदान भी नहीं थे।
क्या ढाबे पे पान लगाते थे खाली? हो सकता है पिछले जन्म में किया हो कभी किसी को। हाँ, जैसे कहा मतलब कुछ कर ही नहीं रहे वो, जो है ना खिलाड़ी है ना किसी जगह पर नहीं। राइटर थे, राइटर नहीं, राव है। राइटर नहीं, ओके। मतलब मेन शोभा राइटिंग नहीं था, वो लिखा विखा कुछ हो। मजहबी मजहबी चालू थी। नहीं, अबे तो कौन है भाई? मजहबी भी नहीं है, नौर है, मजहबी नहीं, खिलाड़ी भी नहीं, खिला भी नहीं कुछ, किसी दिलचस्पी नहीं है। शादी की थी? हाँ, कितनी की थी? एक, ये नहीं पता मुझे। एक थी? एक शादी की थी। उनके बच्चे भी किसी बड़े मकाम पर हैं? मुझे नहीं पता, ये नहीं पता। नहीं पता। लेकिन नहीं, वो बच्चे हैं आदमी ही खुद नहीं। इतना बड़ा है कि वो, वो आदमी खुद इतना बड़ा है। हाँ था, है, एक्चुअली है। अब वो कहाँ बड़ा है जब वो ना राइटर है ना वो ना वो, लेकिन उसको सब जानते हैं। नहीं मगर वो राइटर भी नहीं है, वो लिखता भी नहीं है, वो खिलाड़ी भी नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है, वो फनकार भी नहीं है, वो अदाकार भी नहीं है, वो सियासतदान भी नहीं है। चले और एक मैं आपको हिंट देता हूँ कि तालीम की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। नॉलेज एंड तालीम की दुनिया। नॉलेज और तालीम की दुनिया। हाँ, नॉलेज और तालीम, नॉलेज और तालीम, और हयात नहीं है। बच्चों को सिखाया जाता है कि ये थे। अच्छा मगर हयात तो नहीं है। हयात नहीं है, हयात नहीं। अच्छा आ जाते नॉलेज, समझ गए। नॉलेज और तालीम की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। साइंटिस्ट? हाँ, यस, बस गॉट इट। E is equal to mc square से कुछ जी ताल्लुक? बिल्कुल। यो, वही है, वही है। आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। चलो भाई, ये तो हो गई कसौटी, अब हो गई ब्रेक। अब तो हमारी बारी है। जो कुछ करना था इन्होंने कर लिया। अब यहाँ पर सांप सीढ़ी भी होगी, लेकिन नागन नहीं होगी। अब वो है मुझे देखकर मुझ पे सीरियल बन रही है कि नागन 2। हाँ हाँ, क्या वाकई। आप उसमें हीरोइन है? नहीं मैं हीरोइन नहीं हूँ, मैं उसमें इच्छाधारी नाग हूँ। हाँ, इच्छाधारी नाग हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बना रहे, मैं तो खाली मैं नागन डांस। मतलब आपको एक प्रॉपर विलेनस रोल दिया उन्होंने, है ना? ओहो, आपको पता है ईद पर मेरा ड्रामा आ रहा है, बस करो ना, बस करो ना। बस करो ना, बस वो देखने वाला ड्रामा है। हाँ। मजा ये है, कबीर साहब के साथ किया है। ए, वाकई? हाँ हाँ, कबीर साहब और मैं उसके अंदर है। अच्छा, बहुत इफी भाई ने डायरेक्ट किया है। ओके, अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत मजेदार है। उसमें कबीर इंशाल्लाह साहब, जरूर कबीर देखेंगे। साहब कोई बच्चा होता है, हमें बच्चा होता है। ओके, दोनों उनको इस उम्र में होता है। इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग है, इंटरव्यू कर रहे होते हैं उनसे लोग, और पूछ रहे होते हैं कि आपको आएगी, बता दो कि प्रोमो में आएगा ये। हाँ। कि पूछ रहे होते हैं आपको क्या जरूरत थी इस उम्र में बच्चा पैदा करने की, तो कहते हैं भाई क्या करें, हमें कमरे में सोने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ ये सोते ही तो नहीं थे वहां पे। वफा रहते हैं, वफे के बाद हाजिर होंगे जीवे पाकिस्तान 2.0। जीवे पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये सामने से हटो, खवातीन बैठी है, देखने की जगह पे हटो सामने से। अपनी अपनी जगह पे जाओ, हमारी बेंच के सामने जाओ। ये तुम बड़े बाल वाले आदमी, तुमसे कितनी बार कहा है कि आज तुम अपने पोनी वोनी बनाओ, तुम तो वही हो ना। ठीक है चलो। वो मैं आपको मिलाता हूँ। अब हम जरा चलते गेम्स की तरफ, और हम चलते हैं सबसे पहले निशानेबाजी की तरफ। गो कि हसन का इसमें बड़ा तजुर्बा है, निशाना ठीक ठाक ताक ताक के लगाने में, और सीधा निशान लगाया, और ऐसा निशाना लगाया कि वो चूका भी नहीं और हसन भी चूका नहीं, दोनों मामला, और दोनों चूके ही नहीं। और फिर दोनों की ज़िंदगी संवर गई, आज बन गई, आज बदल गई, आज नज़र आती है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन ज़िंदगी शुरू होती है छर्रों के साथ। आइए छर्रों की तरफ आइए, हाँ जी, छर्रा डालिए। तुम यहाँ से हट जाओ यार, देखने दिया करो, हट जाओ, इधर आओ। कहाँ से मारना है? किधर से? जी, इधर से? यहीं से मारे, जिस आपके हैं सफेद। वाइट, राइट। वाइट, ओके। एक मिनट, लॉक तो नहीं, लॉक खोल दिया? सब खोल दिया होगा। हाँ खोल दिया। तो मैं स्टार्ट करूं? करूं? ठीक है। वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू। मैंने पढ़ना है। ये आपने पढ़ के इनसे कहना है। ओ अच्छा, ओके। हाँ, बोल हाँ, पढ़ बोले दो। बोले बोले।
अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की एक्टिंग करके दिखाएं। हाँ हाँ, खाली नागन नहीं होती मसला, और भी मसाइल होते हैं बहुत। पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की एक्टिंग। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे टॉम एंड जेरी है, या कोई भी है, पिंक पैंथर है। वो पिंक उन्होंने पैंथर पिंक हमारा पैंथर की ट्यून मुझे बता बना पिंक पैंथर का। डैफी डक। हाँ डैफी डक। डेफी डक। पिंक पैंथर, पिंक पैंथर। मुझे तो याद भी नहीं है आपके कौन से ये कार्टून। छोड़ देंगे। ट्वीटी बर्ड। रोड रनर, रोड रनर। हाँ। रोड रनर। बेटा बंदूक उठा लो, गोली डाल दे। एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था, वो एक रोड रनर था। हाँ। वो जो भागता रहता था तेज 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 तेज। और फिर से आपकी मेरे रेस जैसा हो तो नहीं जाए। था, मेरे जैसा तो नहीं था। और आई थिंक वो किसी के आगे भाग रहा आप नहीं, एक बार उसके- फिर रेस लगा लें। उसको एक फॉक्स चेस करता था, लोमड़ी। हाँ और वो हमेशा लोमड़ी गिर जाता था। हाँ हाँ, याद आ गया मुझको। याद आ गया ना? हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे देखा करते थे। तो वो ऐसे भागता था, ऐसे उसकी आवाज होती थी, पीप पीप। हाँ ऐसी बात है, ऐसी बिल्कुल ऐसी बात है। वेरी गुड, ऐसी देखिए, ये बहुत पुराना कार्टून है। और उस वक्त जो है वो चूंकि कलर टीवी नहीं होते थे, तो हम लोग नीले रंग की स्क्रीन लगा के उसमें देखा करते हाँ थे। आइए, अब आप यहाँ अच्छा, मेरी बारी है। दोनों में ही रहे। अब आप अच्छा, यहाँ ठीक है। रहे। इनकी बारी जब यहाँ रही। आइए, अब आप जरा निशाना लगाए। ओके। मैंने ब्लैक वाले को मारना ना। अरे मेरी बारी। ओ वाह वाह तुम पढ़ोगे। वाह, जी। क्या कभी अकेले हॉरर मूवी देखने के बाद ऐसा लगा है कि कोई आपसे आसपास, आपके आसपास मंडरा रहा है? हाँ बहुत दफा है, मैं तो हॉरर मूवीज देखना ही छोड़ दी। लेकिन ये होता था, हाँ। ये खुद करते थे कुछ ऐसा नहीं क्या? नहीं नहीं। होता पता है क्या है? हाँ। सुनीता मूवी देख रही होती है, एकदम से आवाज आती है, हाय हसन ये तो हॉरर मूवी है। हाय। और वहीं पे ना हाय होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इन्होंने कभी हरकत तो नहीं की, आपको दिखाया और खुद आ गए अचानक? मैंने अब जो लास्ट अपनी जिंदगी में हॉरर मूवी देखी थी वो थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी। वो देखिए आपने? कौन सा पार्ट देखा? सारे पार्ट्स देखे। सारे देखे? उसके बाद से मैंने छोड़ दी हॉरर मूवीज ये देखना, भी किसी छोड़ दिन दी। आपको कमरे में लिटा के कैमरे लगा के छोड़ देगा, और उसके बाद अंदर अंदर से अजीब अजीब चीजें डालेगा। ये पता है मैं ऐसा शरारती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत डर जाएगी। हाँ, है आप शायद, आप शरारती तो मैं हूँ। जान के नहीं कर रहे हैं। हाँ, शरारती तो मतलब ये डर जाएंगे आप। बाकी डरते हो? और हाँ, मैं नहीं देखा। काश मुझे पहले पता होता। मैं मैं कोई फ्रेड क्रूगर से कम हूँ। फ्रेडी क्रूगर। हाँ, फ्रेडी क्रूगर। फ्रेडी क्रूगर। फ्रेडी हाँ, कांटे वाले हाथ। नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। 1 2 फ्रेडी कमिंग फॉर यू। 9 10 नेवर स्लीप अगेन। फिलहाल तो नागन वाला आप। हाँ ना, आगे सही है, सही है। वो अभी तक वही चल रहा है। आगे तो आई बात। वाह वाह, किसी भी पंजाबी फिल्म के किरदार की एक्टिंग करके दिखाए। मुझे याद है कानपुर। एक बार मैं पंजाब में लाहौर में ड्रामा कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं पंजाबी में ना कोई डायलॉग्स बोलूं, तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने आके बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं भाई, ये पंजाबी नहीं होती। मैंने कहा मुझे पंजाबी में गालियां आती हैं सही। और कुछ नहीं आता। तो माजरत कर लो। मुस्तफा कुरैशी बन जाए आप। हाय। नहीं वो तो बड़ा नहीं, मैं सोनी हूँ। मौला जट में नूरी नथ और मौला जट। मैं एक वो जो जेनेरिक पंजाबी अच्छा, नहीं characters नहीं होते वो, चले। ओए मैं तेनू नहीं छड़ागा, ओए कुड़ी इधर आ, ओए ये मेरी है, ये मेरी है, ये साड़ी है, से कोई नहीं मुझसे जीत सकता। नागन तोटी है जी, नागन तोटी है। आ जाए सुनीता, आ जाए सुनीता, बंदूक दे, लॉक खोल के। ये वाह, वाह। लगा ही नहीं कहीं। लगा नहीं लगा, लगा नहीं। मिस हो गया। लगा अच्छा हो गया। ओके। लगा। ये तो मुझे पता है क्या किया वैसे।
जहाज के सफर के दौरान सबसे अजीब और गरीब हरकत क्या की है? ये मैं बताता हूँ क्या करती है ये। वो आते हैं ना सैशे पाउडर मिल्क के, तो वो आप चाय में डालते हैं। हाँ। सुनीता क्या करती है, उनको यूं फाड़ती है और मुंह में डाल देती है। वो पाउडर मिल्क खाती है। हाँ खाती है, उसके बाद ऊपर से पानी पी लिया। इट इज लाइक अ डिजर्ट। भाई पाउडर मिल्क बड़े मजे का होता है, सब पीते हैं हम ना। सब देखिए। उसके बाद आप क्या करती है? चाय पीने का आपका तरीका है कि पहले आपने दूध पिया, गर्म पानी पिया, उसके बाद में यूं हिलती है। पत्ती डाल के ऐसे लगे ना, ऐसे ये चाय बन गया। चाय बन वो अंदर चाय बन जाती है। आ जाए। गलती से हो गया। दोबारा मारे, कुछ था ही नहीं उसमें। हाँ एक दिन में कितनी सेल्फीज ले लेते हैं? ये तो मैं नहीं लेते होंगे। नहीं, हार्डली लेता भी तो शर्म आती है ये लगाओ हाँ कि ना नहीं, लगाओ, लोग क्या आप सोचेंगे? सेल्फी वाले पार्टी आदमी है ही नहीं। वो अलग ही लोग होते हैं, है ना? हाँ, उनका पूरा मुंह ऐसा हो जाता है। बड़ी मुश्किलों से सही करना पड़ता है, उनका मुंह हमेशा ऐसे हो जाता है। अच्छा। जा, हाँ ये फिर मिस हो गया, मिस हो गया। फिर मिस हो गया। चलो निशाना मिस हुआ ना, हसन तो मिस निशाना हुआ। गलत लग रहा है। हाँ। वाह वाह, क्यों होगा ये किया होगा। ये हाँ, हाँ किया होगा 100%। क्या? तू भी यही करती है, तू भी यही करती है। क्या कभी सेलिब्रिटी स्टेटस इस्तेमाल करके मुफ्त चीजें ली हैं? एक वाकया मैं बताना ये चाहूंगा। करते सब मैंने करते खुद हैं। से नहीं किया, लोग खुद देते हैं। तू भी यही कहती है, लोग खुद देते हैं, करते हैं सब लोग। एक बार हम लोग हमें कोई नहीं देता। लंदन से आ रहे थे और पीआईए पे आ रहे थे, एक्सेस बैगेज हुआ था। हाँ, एक्सेस बैगेज हाँ, वो इनकी वजह से basically- हुआ होगा। हाँ, वो बहुत शॉपिंग बैग की बड़ा होगी। था और वो बहुत- आयल में जा नहीं रहा। बहुत शॉपिंग की होगी इन्होंने। तो मैं जरा थोड़ा सा तमीजदार इंसान हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पे कर देते हैं। तो सुनीता ने उस दिन क्या हरकत की, मैं शॉक रह गया। सुनीता ही उनके सामने, और सुनीता ऐसी है नहीं। अभी आप खड़े में, आप ऑफिसर खड़े, ठीक है? हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान जाना है, आप लोग ये कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों नहीं कर रहे हैं आप हमारे साथ? हमारे बैग जाने दीजिए, क्या हो रहा है? आप ले जाए सामान ज्यादा। ये थोड़ा ओवर हो और मैं गया। यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं यूँ देख रहा हूँ। नहीं, ये ओवर हो गया, इतना नहीं फाइनली था। उन्होंने अच्छा हल्का सा किया होगा, मगर किया इसी तरह उन्होंने कहा आप जाए जान दे यार, जाए। जान कोई दे। नहीं, हमारा सिर्फ 4 kg ऊपर था। कितना था? 4 kg ऊपर था। हाँ, सिर्फ 4 kg एक्सेस था। हाँ। और 4 kg नॉर्मली छोड़ देते हैं लोग। हाँ नहीं, हो सकता है 4 kg एक्सेस हो, बाद में हाथों में भी तो कुछ और होगा। नहीं, बट दे वर स्वीट पीपल, उन्होंने जाने वो दिया। इतने रोने के बाद तो स्वीट ही लगेंगे ना आपको फिर, ना? चले आप दोनों बैठे, अब मैं नहीं, बल्कि आप दोनों यही रहे। अच्छा, हाँ, आपकी रहे, बारी। रहे। मेरी बोतलें हैं, हाँ। बोतलें मेरी हैं। अच्छा ठीक है। हाँ पहली हंसी। मुझे मेरी जवानी लौटा दो जज साहब, इस जुमले को हंसते हुए, रोते हुए और गुस्सा करते हुए बोले। तुम लोग सब जज साहब आप हैं, आप जज साहब हैं, ठीक है। पहले रोते हुए बोल रहे हैं, फिर हंसते बोल रहे हैं, फिर गुस्से से गुस्से बोल रहे हैं। पहले रोते, मुझे मेरी जवानी लौटा दीजिए जज साहब, मुझे मेरी जवानी लौटा दीजिए जज साहब। लौटा दी, लौटा दी। लौटा दी। बैक आ रही है आपकी कैमरे को, जज साहब इधर आ जाए। हाँ, अवश्य।
जवानी लौटा दे जज साहब, लौटा जवानी, बंद करो इसको यार, आप क्या बोल रहे हैं, बंद करो इसको। जवानी 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 खुशियाँ से चल अब कौन सा है? गुस्से से। ऐसे मेरी जवानी वापस तो वापस लौटाओ मेरी जवानी। ओ भाई गाना है मेरे पास। तुम्हारा ताल्लुक क्या मेरी जवानी से? वो मेरी है, वापस दो। लाओ आखिरी बोतल, कौन सी मारूं? क्या कभी आपने किसी से उधार लिया और वापस ना किया? हाँ हाँ बहुत है, काफी लोग। एक तो यहीं पर आता है रोज लेने के लिए। आमिर लियाकत साहब ने जिस से उधार लिया है वो आज है। काफी लोग हैं, काफी 20-25 लाख उधार है, नहीं दिए। नहीं यार, हाँ इतना ही होता है। क्यों? और ये 5-10 रुपए का उधार थोड़ी होता है, उधार होना चाहिए 20-25 लाख रुपए का बस कम। अच्छा तो पर वापस ना करो, मजा आता है। फखर की कोई बात तो नहीं? फखर की नहीं है, दे दूंगा यार, सबके पैसे दे दूंगा। आज एक्सप्रेस से तनख्वाह जैसी मिलेगी दे दूंगा। दो बात ही नहीं है अभी। इनसे मैंने कहा, मैंने अदिल भाई से कहा, अदिल भाई मुझे लोन दिलवा दो। हाँ। अदिल भाई से मैंने कहा लोन दिलवा दो, नहीं दिलवाता, लोन नहीं दिलवाता। अदिल भाई लोन दिलवा कानों में लगा लिया, कानों में लगा लिया ताकि मेरी बात ही ना सुने। अदिल भाई लोन दिलवा दें, सानू भी दिला दो, सानू भी दिला दे। मैंने कहा कि अदिल भाई से मैंने कहा मुझे लोन दिलवा दो, ये नहीं दिलवा। अच्छा अदिल, देखो 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 देखो, अदिल सूरी भाई की बात कर रहे हैं। अच्छा ये खास ये सूरी खानदान का एक खास तरीका है। ये शेरशाह सूरी जब आए थे, जीटी रोड बनवाई थी, तो वहां पे लोगों ने, गाँव के लोगों ने आके कहा कि अंदर तक भी रोड ले जाए। शेरशाह सूरी ने कहा अभी तक नहीं है अंदर तक। एक वक्फे थे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे चीवे। अच्छा अच्छा पिछनरी, हाँ पिछनरी बाकी है। ये जा आप उधर मुँह करें, कोई समझ नहीं। इसको क्या करना है? ये बनाना है आपको, और ये पहचानेंगे। अच्छा मैं ड्रॉ करूंगी। हाँ, पिछले ओके। बना दिया है। हाँ हाँ क्या है ये? इसकी आंखें जो माशाल्लाह जो है, ऑक्टोपस, स्माइलिंग ऑक्टोपस, स्माइलिंग ऑक्टोपस। इस तरह आप ये मैंने अच्छा ड्रॉ किया जब कभी आप कभी सिंगापुर या थाईलैंड वगैरह गए होंगे तो आपको स्माइलिंग की स्टैचू बुद्धा मिलेगा। स्माइलिंग ऑक्टोपस आपको मिलेगा। आ जाइए आप जरा, आप मुंह उधर करें, आप नहीं देखिए। अच्छा मैं नहीं देख गिर रही, गया है। मैं इधर रहती हूँ। अब हसन की ड्राइंग समझना हाँ। एक आर्ट है। वाकई हाँ। बस इससे ज्यादा नहीं मिटेगा। इतना ही मटता है क्या? चल छोड़ दो। पैराशूट भाई बहुत अच्छा ड्रॉ किया सर। ये कैसे? और आप समझे कि वाकई बहुत ये अच्छा ड्रॉ। बिल्कुल ये वेलकम फिल्म देखी आपने? वेलकम। उसमें जो ऊपर घर पे घर बना होता है ना आसमान, मोबाइल फैसी बनाया, ये सभी गिरेंगे सब लोग, साथ ही गिरेंगे सब लोग। बड़ा जबरदस्त। ये सारे शीशे खिड़कियां वगैरह मेरी ड्राइंग का मजाक उड़ा नहीं नहीं नहीं, ये पैराशूट है। इसी को पहनकर बहुत से लोग पीटीआई में उतरे आए। नहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम। अच्छा हाँ।
हमें तो पैराशूट से बहुत मोहब्बत है, वो बताया। हमारी तो पार्टी में बहुत सारे लोग पैराशूट पहन के उतरे हैं। साइन है आप लोग का? हाँ हाँ, पैराशूट अगला इंतखाबात में हमारा साइन ही पैराशूट होगा। अच्छा, ओके। जी ओके, ये थोड़ा मुश्किल है। क्या है? हाँ तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ ट्राई ये बहुत करते आसान है। अच्छा। अब आप बात बता देंगे आप फौरन? हाँ बता दें। ऐसे मिला हमें प्यार तेरा, तेरा लगे हंसी बार बार तेरा में बसाएंगे, बंदा रहेगा इंतजार यार तेरा। ऐसा ना था कभी हमने ये पूरा बना दिया। ऐसा न था हसन ये प्यार ने किया सोचा ना था, हो गए सपनों में हम। आगे आपकी लाइन आ रही है, दुनिया में अब जोक है। हाँ बोले बोले, ये बात बताना ना यार मेरे। हाँ दुनिया जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहे हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। ऐसा नशा कभी हमने ये समा देखा न था, तेरे प्यार ने दिया ऐसा नशा, खो गए सपनों में हम। वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ बैठो। अच्छा अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे ये तो बता दो क्या है? रिमोट कंट्रोल। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तुम्हारी बारी। ये रिमोट के अलावा हो क्या सकता है? छोटी छोटी मक्खियां, बड़े बड़े मच्छर, उसके अलावा ये हो क्या सकता है? ये रिमोट ही हो सकता है। इसमें पता नहीं क्या क्या बना हुआ है इसमें। आप एक देखिए, अजीब अजीब से बटन है, और कुछ भी अगर है इसमें खास जो नजर आए वो वॉल्यूम का बटन है। और चैनल आगे ही सारे कर दिए, प्लस दोनों प्लस ही है, माइनस चैनल हो ही नहीं रहे, सब आगे जा रहे हैं। उठा ली सर मैंने। उठा देख लो। जी लास्ट क्या होगी आखिरी? हो उफ 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 मुश्किल है। उफ उफ। नहीं, अब तुमने अगर ड्रॉ कर लिया लास्ट पर्चा। क्या है? म्यूजिकल आदमी है ये, म्यूजिकल आदमी है। हाँ। नजर ही नहीं आ रहा क्या है। अगर तुम लोग बहस होते ना, अच्छा बहस। ऐसा लग रहा है बच्चे का प्रैम है जिसके व्हील्स में कांटे लगे हुए हैं। क्या कहा मुझे आपने? ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे का प्रैम है जिसके व्हील्स में कांटे लगे हुए हैं। जी नहीं, लेकिन अच्छा एक सेकंड, कोई किसी को आ रहा है समझ में क्या है? आप लोग म्यूजिक आ रहा है देखो, दिल सूरी मेरे दोस्त को आ रहा है, दिल सूरी को। उन्होंने देख लिया, पर्ची दिखाई है कहाँ उन्होंने। देख लिया? दिखाई है आपको? हाँ। दिखाई। हाँ अरे हाँ अभी दिखाइए, पर्ची दिखाई है। जर्सी दिखाइए। ऐसे ही होता है ना वैसे। मैं समझ गई हूँ तुमने क्या बनाया, लेकिन एक बनाया? चीज मिसिंग है इसमें। क्या? नहीं बोल, ये नहीं, ये क्या बना रहे थे आप लोग? वो नागिन अंदर की का आदमी जाग जाता है। अंदर की नागिन बदतमीज जाग आदमी। जाएगी रुका है मैं इसमें। यार, देखा आप क्या करें? missing दोबारा है। दोबारा 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 बस बस, इससे आगे नहीं, इससे आगे ये ज्यादा missing खतरनाक। था। दोबारा नहीं, बस ठीक है। चले, मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी हसन की। आज गैस तो करें। ट्रैक्टर, हाँ ये छोटे गरीब किसानों को ये मिला। लेकिन वो लग रहा था बच्चे का प्रैम है। हाँ ये जो आपने इसके पहिए बनाए हैं, पहिए आपने बनाए हैं माशाल्लाह। आप इन पहियों को क्या करते थे? आप तोहफे में फूल की जरूरत दे, क्या करेंगे?
अगर ये ट्रैक्टर आपके पास होता अब क्या? यार वो बड़े बड़े व्हील नहीं होते, उसके ग्रूव्स नहीं, वो बड़े तो बड़े होते हैं, वो मैंने बनाया। ये जो बनाया है आपने, ये तो गेंदे का फूल लग रहा है तो आपने देंगे। चल बैठे, एक वफा लेते, वफे के बाद हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जीवे पाकिस्तान 2.0। जी पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अब जरा हम दोनों को लेकर चलते हैं। ये गिलास है, गिलास भरे हैं। तो आइए आइए, तो आइए यहाँ पर। अब ये जो जेबी पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ ये साथ 1 by 1। मैं आप आ जाए, आप आ जाए। अभी मैं आऊँ या नहीं? दोनों आ जाए, दोनों आ जाए। दोनों जब आए जिंदगी में साथ साथ तो आ जाए। आए हो मेरी जिंदगी में। आइए, अब आप दें, इसमें डाल दें। मेरी बारी। हाँ कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है? मुझे नहीं पता होगा फिर। पॉलिटिशियन है कोई? पता तो आपको है इनके बारे में। इमरान खान साहब है, शेख रशीद साहब। क्यूट। अब आपने आसान आसान, अगर आपको शेख रशीद साहब को अवार्ड देना हो तो आप उनको कौन सा अवार्ड देंगे? एक्चुअली उनको भी कामनेस का ही अवार्ड मिलना चाहिए, वो भी बड़े काम नहीं 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 काम नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखिए जी ये बात गलत की आपने। आई डोंट नो। आई थिंक उनकी पर्सनालिटी बड़ी रंगीन है। हाँ। रंगीन आदमी का अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, उनको मिलना चाहिए फ्यूजिकल वालों का अवार्ड। और बड़े मजे के आदमी लगते हैं वो मुझे। हाँ। मतलब बड़े शरारती। कभी चखिएगा मत, मजे के तो है। अच्छा। हाँ, अगर हमने चख लिया तो फिर मजे की नहीं आप, लेकिन बड़े कमाल के आदमी है। हाँ। और ये कि मोहब्बत करने वाले आदमी है, किसी के हो जाए तो हो जाए, नहीं हुए तो नहीं हुए। मेरे से बड़ी मोहब्बत उनकी है। लेकिन ये आपने सही कहा कि कलरफुल आदमी है। हाँ। कलरफुल से मुराद बड़ा पॉजिटिव वे में उन्होंने कहा है। पॉजिटिव वे में कि हर तरह की बात कर लेते हैं, ये नहीं कि किसी बात से कतरा जाए। तो पॉलिटिशियन को ऐसा होना चाहिए कि हर तबका फिक्र को मुखातिब कर सके। तो इसलिए इस सेंस में कलरफुल का है। शेख साहब, फ्यूजी कलर का अवार्ड आपको गया। चलिए आइए। जब इंसान ऐसे काम करता है ना, उनके हाथ। हाँ, जब ऐसे काम करता है ना इंसान, तो फिर ये होता है। अब इनके बारे में आप अगर कोई अफवाह फैलानी हो तो क्या फैलाएंगे? अफवाह नवैत के बारे में अगर मुझे कोई अफवाह नवैत के फैलानी बारे में हो- कोई बात बताइएगा। नवैत है क्या कह रही? नवैत के बारे में कोई बात बताइएगा। यार ये तो मतलब अफवाह फैलाए ना, कोई अफवाह फैलाए, अफवाह फैलाए। फैलाऊं के हाँ जी, ये मैं फैला सकता हूँ कि मीरा जो है वो पीएचडी कर रही है इंग्लिश में। ये अफवाह फैला दिया आपने। हाँ। फैल गई है, फैल गई। पूरी दुनिया ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। हाँ। समा पे आ गई है। हाँ। समा वाले चीख रहे हैं बहुत जोर जोर से। आपको अभी बताते चलते कि मीरा ने पीएचडी शुरू कर दिया अंग्रेजी पर। शुरू हो जाएगा ये अफवाह फैलाई आपने। नहीं सही है। मतलब मैं उनके बारे में वो इतनी एक तो बहुत बढ़िया लगा माशाल्लाह, है। हाँ हाँ अदाकारा बहुत बढ़िया है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी है वो। असल में ये लोग जानते नहीं, लेकिन मीरा बहुत अच्छी खातून है। उनके साथ ज्यादतियाँ बहुत हुई, दिल की मतलब बहुत कि लोगों ने बहुत उनको मजाक उड़ाया। बहुत बड़ी अदाकार है और जिंदगी भर अफवाहों की जद में ही रही। हाँ हाँ, तो मीरा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने तो ड्रामा भी किया। मैंने ड्रामा किया। मीरा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और मीरा बहुत जल्द आप शो पे आएंगी। आई लव यू मीरा। आई लव यू मीरा, मतलब कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ओ आ गया आ गए। फिर पॉलिटिशियन तो नहीं आ गए? फिर से पॉलिटिशियन तो नहीं है? नहीं।
गाना गा के दिखाएंगे कोई। क्या है? बेग। एमा बेग। वो यंग सिंगर है। हाँ हाँ। गाना गा के दिखाए कोई सा भी। इनका गाना। हाँ इनका गाना। चलो छोड़ो, अगर आप इन्हें आयमा को हाँ। इस शोबे के अलावा कोई दूसरा शोबा अपनाने का मशवरा देंगी तो क्या देंगी? आई थिंक शी कैन बी अ वेरी गुड एक्टर, फिल्म स्टार। फिल्म स्टार? हाँ। आयमा के लिए बहुत सारी तारीफ। वेरी प्रिटी आइए। और बहुत खूबसूरत आवाज भी। आयमा को आप अदाकार बनने का मशवरा देंगे, बिल्कुल ठीक है। ये कार्ड आपके, अच्छा, ये कार्ड हसन के, तो इधर आएंगे। ये मेरे हैं ना? अच्छा चलो ये आपके हैं। हाँ। ये आपके, आप इधर आ जाए, आप इधर आए, इधर आए। ये अब मैं आपके सर पे रख रहा हूँ, आपको हाँ। नहीं पता, आपने देखना नहीं। हाँ। ये सिर्फ हसन देखेंगे, ठीक है ना? ओके। नहीं आप मुझे देखिए सिर्फ, आप इधर देखिए। ओके। मैंने गेस करना है। कैच कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो? विकेट कीपर। विकेट कीपर, वाह 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 वाह। आप अपना मुंह देखें, आप सीधे हो जाए। टेबल टेनिस। वाह 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 वाह, वाह, वाह 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 वाह। इधर है, दोनों इधर है। ओके। अरे खेलूं किसके साथ? क्या है क्या? हाँ आइए। कबड्डी। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। हाँ जी। गाना गाना। गाना गा, वाह वाह। ओके। घोड़सवारी। घोड़सवारी, वाह भाई वाह। भाई क्या कह रहे हैं भाई, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है दोनों में अभी, वाह। हिचकियां ना। हिचकियां, हिचकियां, हिचकियां। हिचकियां। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी हिचकियां भी थी अंदर। ओके। एक्सरसाइज, डंबल्स, वो रेसलर जो होते हैं वो जो हाँ, हाँ, पूरा बिल्कुल। वेट उठाते हैं, हाँ, वेट लिफ्टिंग। वेटलिफ्टर, ओके। अब मैं भी, आप दोनों मेरे साथ यही करेंगे। ओके। हाँ, ये अब आप मिला दें, या आप मिला के ऐसे रख लें, हाँ, ठीक है। 3 या 4 जो आपका दिल चाहे आप दोनों ठीक मुझसे है। कर सकते हैं। इनके सिर पे रखिए, नहीं, पहले हाँ। आप और अपने सिर पे, हाँ। तैराकी। हाँ तैराकी, तैराकी, very good, very good। अब आप इनके सर पे रखिए, मेरे सर पे रखिए। प्याज काट। हाँ प्यास काट। ओह ओह। क्लासिकल डांसर। उर्दू में क्या कहते हैं? कथक। कथक। ठीक है, कथक। कथक डांसर, यस। चश्मे में देख रही हो आप मेरे? जी नहीं। कील ठोकना। नहीं, मगर उधर कहाँ है? रस्सी पे चढ़ रहे हैं। रस्सी पे चढ़ रहे हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ में चढ़ना, यस। थोड़े से और रह गए। लास्ट 2 हैं। 3 है। हाँ पुशअप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह वाह। सक्सेस कर लो। वाह वाह। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। कैलकुलेशन करना। हिसाब करना, कैलकुलेशन करना, यस। लास्ट आखिरी है।
आखिरी ओह रूठ हाँ, जाना। नाराज नाराज नाराज। वाह वाह एक वफा लेते वक्फे के बाद हाजिर होंगे जियो पाकिस्तान 2.0। जियो पाकिस्तान 2.0 में एक बार फिर खुश आमदीद आपको कहते हैं और हमारे साथ मौजूद है हसन अहमद और चले गए सांप सुई। इसे आप दोनों यहाँ पर आ जाइए, आइए दोनों आ जाए यहाँ पर। अच्छा, दोनों बड़े बड़े लंबे लंबे कद के लोग, इतने डाइस बड़े बड़े आप कद रोल के लोग करेंगे। कौम आद और कौम समूद में पाए जाते थे। लंबे लंबे कद के लोग। आशीष ये रहे। पहले सुनीता ओके, 4 5 ही ले आते। अच्छा ये सांप सीढ़ी पे लुड्डी है जमानो ऐसा करें। अंदर गए 6 10 1 2 3 4 5 6। देखो देखो कैसा फेंका। थैंक यू। टेढ़ा टेढ़ा जब फेंकते हाँ। अब इसको सांप से डसवाऊंगा। 4 1 2 3 हाय 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 हाय। हम दोनों बच गया, साथ बच आ गया। गए। हेलो हेलो, बराबर बराबर हो गए दोनों, मियां बीवी एक जगह पे खड़े हो गए। ये हमारे ही काम है, हम फिर मिलन करा देते हैं। अरे ये क्या कर दिया? अभी अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अब दोबारा 3 लेकर आए। 4 बच गए। 16। 16 1 2 3 अब मुझे 10 पे वापस आएंगे। साथ में ये 2 लाएंगे 2 लाएंगे इधर आएंगे इधर करके मुझे लगता है अब ये पढ़ के कुछ डाइस घुमाएंगे 1 2 3 3 जाओ 3 लगे 3 3 आ गया। इनका भी बस एक ही लेकर आए ना। इनका 1 2 3 4 आ जाए तो 19 में खड़े हो जाएंगे, 19 में खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद 19 20 के बाद दे दें 1 2 3 4 उसके बाद 4 नीचे गिर जाएंगे यहाँ वापस 11 आ जाएंगे। 3 यही चाहता था मैं, यही चाहता था, यही अब चाहता। एक लेकर आए ना ताकि मैं 17 पे आ जाऊं। नहीं आपको मैं लेके आता हूँ जाए। एक 2 3 4 5 6 18। तो इनको क्या चाहिए? 1 2 3 4 4। 1 2 3 4 4 हाय 3। अब मेरा 5 ना आ जाए। 5 5 5 5 5 5 ही है 5 5 नहीं 5 नहीं 3 3। चलो 1 2 3। अब इनका एक 5 नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। मुझे 5 दो आ चाहिए। जाएगी 5 5 4 1 2 3 4। नहीं एक वाकई उतरने के लिए उतरना भी है? हाँ यस यस ये क्या बात हुई? हाँ यही तो बात है, यस यही तो बात। 4 कम ऑन 2 2। अब मुझे एक चाहिए। आप ये देखो मैंने अब दोनों को पास पास रखा है, ओह यस अलहदा नहीं होने दिया, करीब करीब रखा है। 2 4 नहीं चल सकते। चलो भाई सुनीता जीत जाओ। मैं जीत गई ना। एक। देखो दोनों को कितना करीब कर दिया। अब दोनों जीतेंगे तो एक साथ ही जीतेंगे, क्योंकि जो भी निकलेगा वो अपनी बीवी को साथ लेके निकलेगा।
अगर बीवी निकलेगी तो शौहर के साथ सही है निकलेगी। सही है हाँ, ऐसा पोज रहना चाहिए मियाँ बीवी का, तो मोहब्बत है ना, मोहब्बत है। हो गया। एक, ओ, हो गया। चलो डन। तो मैं जीत गई ना। ये कौन सा दोबारा शादी करा दी। हसन, सुनीता, जी आपके साथ मिलकर ऐसा लगा कि जैसे फैमिली से मुलाकात हुई। बिल्कुल, हमें भी और वी आर फैमिली। लाइकवाइज 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 हसन बहुत अच्छे हैं, इनका बहुत ख्याल रखिएगा। सुनीता बहुत प्यारी है, इनका बहुत ख्याल बिल्कुल रखिएगा। बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे से इसी तरह प्यार करते रहिएगा। थैंक यू आप जब भी जहाज में बैठे दूध जरूर खाइएगा। हाँ, इसलिए कि ये छोटी छोटी हरकतें या अदाएं देखो शौहर को याद रह गई। शौहर को प्यार आया इस अदा पे तो याद रहेगी। बड़ी क्यूट, वैसे मैं बताना चाहूँ बड़ी क्यूट हरकत, क्यूट है, वेरी क्यूट। क्यूट है ये शौहर को, ये जो अदाएं होती है ना, हाँ ये याद रह जाती है, शौहर को याद है। इसका मतलब ये आपकी क्यूट अदा है जो उसको पसंद है, तो आप जरूर दूध खाती रहिएगा। कोशिश करिए घर में भी दूध की ऐसी छाछें ला करके और खाती रहा पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क। और हसन, ये मैं इनसे जितनी बार मिला हूँ, मेरी तीसरी मुलाकात शायद है। जी अब मैंने इनको जब भी पाया बहुत मिलनसार और बहुत रिजर्व खातून हैं। इन्होंने अपने आप को इस पूरी इंडस्ट्री में भी होते हुए भी अपने आप को रिजर्व रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल तो दूसरी बात है, बहुत बिलीवर हैं अपनी चीज़ों की। मैंने इनको कभी किसी मामले पर बोलते नहीं देखा, लेकिन कुछ सुनते हुए देखा है। शी इज़ अ गुड लिसनर। यस, जब बोलना होता है अपनी बात है, लेकिन शी इज़ अ गुड लिसनर। आई माइट डिसएग्री विद यू थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, अरे देखिए आप दोनों का मामला तो अलग है ना, मेरा मामला तो भाई मेरे लिए तो बहन है ना मेरी, मैं तो उस अंदाज से बात करूँ। तो शी इज़ अ गुड लिसनर। और ज़िंदगी में कभी कोई भी कुछ भी कहे, 10,000 चीज़ें हो, अभी तो कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ना, क्योंकि साथ छूटता है ना जब तो आदमी टूटता है। बिल्कुल साथ कभी छूटना नहीं चाहिए। नहीं, एक्चुअली हमने मैं टूट के देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि साथ छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब साथ छूट जाता है इंसान का, तो इंसान अपनी ज़िंदगी की जिस तवाज़ुन के पहराए पे खड़ा होता है, वहाँ से फिर वो बुलंदी की तरफ परवाज़ नहीं करता, बल्कि उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। इसीलिए मोहब्बतें, प्यार, इश्क, दीवानगी, वफ़ा, ये सारी अगर एक ही जगह हो तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और मैं अभी सफ़र पर हूँ, चीज़ों को बेहतर करता हूँ, जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, बहुत सारा दीन भी जानता हूँ, आपका दीन भी जानता हूँ, आपका दीन भी जानता हूँ, पता है, सब कुछ पता है। लेकिन ये जो साथ होता है ना मियाँ बीवी का, बच्चे बड़े हो जाएंगे आपके, चाहे वो जैना हो या वो राकिन हो, दोनों बड़े हो जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, आप ही दोनों एक दूसरे का सहारा रहेंगे। ये बूढ़ी सी आवाज़ बुलाता रहेगा, सुनीता, आप कहते रहेंगे हसन, बस मियाँ बीवी रह जाते हैं। आपकी दुआएं तो बच्चों के साथ रहेंगी। मुझे इतनी अच्छी बात लगी, इससे मैं जोड़ना चाहूंगा। सुनीता ने उस दिन एक इतनी प्यारी बात की, किसी के बारे में मैं बात कर रहा था जो इंसान बूढ़ा हो गया है, तो मैंने कहा यार वो अब इस तरह बात करना शुरू हो गए हैं, तो सुनीता ने आगे से कहा इंशाल्लाह हमारा भी ये स्टेज आएगा। तो मुझे बड़ी वो प्यारी बात लगी कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये देखिए, बड़ी अच्छी बात लगी। थोड़ा सा आप इस तरह चल रहे हैं, ऐसे कुछ, इसको कोई वो ना समझे, ये भी अल्लाह ताला की अता है आप पर कि आपको अपने पैरों का मोहताज किसी का और के अंदर रखा, अपने ही पैरों का मोहताज। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अल्लाह की दी हुई उम्र है, जितनी चाहे वो दे, बस ये कि मोहब्बत से गुजार दीजिएगा। कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, सबसे नहीं कहता, आप दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। और ऐसा लगता है जैसे परफेक्ट जोड़ी है अल्लाह ताला ने बनाई। थैंक यू। बस इसको इसी तरह रहने दीजिएगा। और मैंने देखा है कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि मैं इसको सेक्रीफाइस ही कहूँगा कि आपने अपने बच्चों को अपने शौहर के अकीदे पर रखा, ये आपका सेक्रीफाइस है। लेकिन अपने अकीदे को भी कभी मत छोड़िएगा, इसलिए कि हम सब हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब उनके मुंतज़िर हैं कि वो कब तशरीफ़ लाएंगे और कब आकर वो बाब लुत पर दज्जाल का खात्मा करेंगे। हम सब मुंतज़िर हैं उनके, इसलिए कि बहुत बड़ी हस्ती थे। अब वो रसूल की उम्मती बन के आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे मैं तो उनकी, मैं आपको पता है, आपको बताना चाहूँगा आखिरी चंद लम्हात में कि मैं रोज़े रसूल के अंदर गया, अब मैं जा चुका हूँ, और उसके बाहर एक जगह है छोटी सी, जहाँ पर हज़रत ईसा के वापस आने के बाद वहाँ जहाँ दफन होंगे वो जगह उनकी है। मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी है, और मैंने ये कह कर नमाज़ पढ़ी है कि ए मसीहुल्लाह, मैं आपका ज़माना पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन मैं इस जगह नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्लाह ताला के हुजूर। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि जब आप तशरीफ़ लाएँ तो मेरी सिफारिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती है कि जिनसे प्यार, जिनसे मोहब्बत इसलिए ज़रूरी है कि जब सब लोग एक औरत को पत्थर मार रहे थे, तो आपने आकर कहा था पत्थर मारने का हक़ सिर्फ मेरा है,
क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो सब गुनाहगार हो, पत्थर छोड़ दो। तो आपने जिस तरह नबी ने बच्चों को जिंदा दफन होने से बचाया, आपने औरतों को इज्जत दी। तो ये चाहे ईसा हो, चाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हम सबकी एहतराम करना लाजमी है। तो ये आपका एहतराम करते हैं, आप इनका एहतराम करते हैं। इस एहतराम की वजह से हम पूरी दुनिया को मैसेज दे सकते हैं हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग मिलजुल के साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइसली सेड, वेरी नाइसली। आमिर याकूब साहब को इजाजत दीजिए, साइनिंग ऑफ। और उससे पहले मैं आप दोनों को ये फिरदौस की रौन तो दे नहीं सकता, अगर होती तो फिरदौस की रौन देता, लेकिन ये घड़ी आपके लिए स्विस्टन की, आपके स्विस्टन की। Thank you so much. ये घड़ी आपको हमेशा इस घड़ी की याद दिलाती रहेगी जो घड़ी हम लोगों ने यहाँ बिताई है। बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसी घड़ी है कि जो हमारी मोहब्बत की घड़ी है, आपसे मोहब्बत की घड़ी है, आपसे मोहब्बत और प्यार रिश्तों के या लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, मोहब्बत और प्यार मोहताज होते हैं एक दूसरे की इज्जत की। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरी करते हैं, यही इज्जत है। लाइकवाइज, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साइनिंग ऑफ। जीवे पाकिस्तान 2.0, जोरदार लगा दे, जीवे पाकिस्तान।